हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र दोचाणिया आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बांसुर एजुकेशन हब में। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जलवायु विज्ञान के पहले टॉपिक वायुमंडल के बारे में। वायुमंडल क्या है, इसमें इसका संगठन क्या है, इसकी परतीय संरचना क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल जो है वो हमारी पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित गैसों का एक पतला पर्दा है। ठीक है फ्रेंड्स, कि वायुमंडल क्या है कि पृथ्वी की चारों ओर उपस्थित एक गैसों का पतला पर्दा है। ठीक है। दूसरी बात कि जो ये वायुमंडल है ये हमारी पृथ्वी और बाह्य अंतरिक्ष और हम कह सकते हैं जीवमंडल, इन दोनों के मध्य क्या है, एक संरक्षात्मक सीमा बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि बाह्य अंतरिक्ष और जीवमंडल के मध्य क्या बनाता है, संरक्षात्मक एक सीमा का निर्माण करता है। ठीक है। ये जो वायु का घेरा है ये पृथ्वी के ऊपर उपस्थित क्यों है, ये जुड़ा हुआ क्यों है, इसके पीछे रीजन क्या है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, ये गुरुत्वाकर्षण बल है जो वायुमंडल को क्या रखता है, जोड़े हुए रखता है। किससे? पृथ्वी से। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसका है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वायुमंडल को क्या रखता है, पृथ्वी के ऊपर स्थित रखता है। ठीक है, जोड़े हुए रखता है। अगर हम वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा के स्रोत की बात करें कि वायुमंडल को ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो वायुमंडल को ऊर्जा प्राप्त होती है मुख्यतः कहाँ से? सूर्य से। ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद में हम बात करें कि जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में जो वायु का कुल भार है, या फिर इसके द्रव्यमान की बात करें, द्रव्यमान, जो इसका कुल द्रव्यमान है उसका 99% जो भाग है वो मात्र 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जो वायुमंडल में जो वायु का कुल भार है उसका कितना परसेंट? 99%। कितनी मात्र ऊंचाई? 32 किलोमीटर। कहाँ से? पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। ठीक है। इस वायुमंडल में अगर हम बात करें तो वायुमंडल में मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए कौन सी गैस विद्यमान है? ऑक्सीजन। ठीक है। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। किसके लिए? मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए, जो आवश्यक है। और अगर पेड़ पौधों के लिए बात करें, पेड़ पौधों के लिए कौन सी? CO2 पाई जाती है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड अपने वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है। अगर हम देखें वायुमंडल के तत्वों की अगर बात करें कि वायुमंडल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, तो इसके जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? गैसें, दूसरा जलवाष्प, और तीसरे की अगर बात करें तो धूल के कण। ठीक है फ्रेंड्स, इन तत्वों से मिलकर क्या बनता है? हमारा
वायुमंडल बनता है। ठीक है, तो इसलिए हम वायुमंडल की परिभाषा बना सकते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित एक ऐसा आवरण जिसमें गैसें, जलवाष्प और धूल के कण मौजूद होते हैं, क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, तो गैसें, जलवाष्प और धूल के कण ये क्या हैं? ये वायुमंडल के तत्व हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो तत्व हैं ये स्थान, समय और ऊंचाई के साथ क्या होते हैं? परिवर्तित होते रहते हैं। क्या हो जाते हैं? ये परिवर्तित हो जाते हैं। क्या क्या? गैसें, जलवाष्प और धूल के कण। ये पूरी पृथ्वी पर या पृथ्वी के चारों ओर समान रूप से मौजूद नहीं है। जैसे जैसे स्थान बदलेंगे, समय बदलेगा, ऊंचाई बदलेगी, तो इनमें भी क्या आ जाएंगे? परिवर्तन आ जाएंगे। ठीक है, अगर बात करते हैं अपन वायुमंडल की, तो ये क्या है? गैसों का एक पतला पर्दा है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर उपस्थित एक गैसों का एक पतला पर्दा है जो बाह्य अंतरिक्ष और जीवमंडल के मध्य क्या करता है? संरक्षणात्मक सीमा का निर्माण करता है। ठीक है, पृथ्वी से क्यों जुड़ा हुआ है? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपने साथ में बांधे रखता है। अगर मुख्य ऊर्जा का स्रोत की बात करें तो कौन होता है? सूर्य होता है। ठीक है, अगर वायु के कुल भार या द्रव्यमान की बात करें और उसका 99% भाग मात्र कितनी ऊंचाई पर? 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। अपने वायुमंडल में बात करें तो मनुष्य और जीव जंतुओं के लिए कौन सी गैस विद्यमान है? ऑक्सीजन। और पेड़ पौधे के लिए कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्या बनाते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बात करते हैं वायुमंडल के संगठन की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? वायुमंडल का संगठन। ठीक है फ्रेंड्स, वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल क्या है? संगठन। कि वायुमंडल में कौन कौन से तत्व हैं। ठीक है, तो वायुमंडल में 3 तत्व हैं। पहले बताया कौन कौन से? एक तो गैस है, दूसरा जलवाष्प, और तीसरा क्या है? धूल के कण। ये 3 चीज़ें क्या हैं? वायुमंडल में पाई जाती हैं। हम सब शुरुआत करेंगे सबसे पहले किससे? गैसों से। अगर गैसों की बात करें, गैसें वायुमंडल में 2 प्रकार की पाई जाती हैं। ठीक है, एक तो कौन सी? स्थिर, जिनको हम क्या बोल सकते हैं? अपरिवर्तनशील, जिनमें बदलाव नहीं होता है, जिनके परसेंटेज में बदलाव नहीं आता है। और दूसरी कौन सी होती हैं? अस्थिर, जिसको क्या कहेंगे अपन? परिवर्तनशील, जिनमें क्या हो जाता है? बदलाव आता है। ठीक है, स्थिर गैसों में अगर बात करें अपन, तो स्थिर गैसों में आ जाती हैं, सबसे पहले हम देखेंगे अपनी नाइट्रोजन को। ठीक है फ्रेंड्स, नाइट्रोजन की परसेंट की बात करेंगे तो वायुमंडल में सर्वाधिक परसेंटेज है इसका। कितना है? 78.08, 78.08%। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो दूसरे नंबर पर कौन सी हो जाती है? ऑक्सीजन। कौन सी? ऑक्सीजन, जिसका परसेंटेज कितना होता है? 20.94%, 20.94%। तीसरी की अगर बात करेंगे तो तीसरी कौन सी हो जाती है? आर्गन। ठीक है, आर्गन का अगर परसेंट बात करेंगे अपन तो कितना होता है? 0.93%। ठीक है, ये कैसी गैसें हैं? ये स्थिर हैं, अपरिवर्तनशील हैं। और अस्थिर गैसों की बात करें तो अस्थिर गैसों में सबसे पहले हम देखेंगे किसको? CO2 अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत अपन देखेंगे तो कितना है? 0.03 से
0.04, ठीक है, 0.03 से 0.04 के मध्य CO2 पाई जाती है, परिवर्तनशील गैस है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम दूसरे देखें तो दूसरी कौन सी हो जाती है, हीलियम। हीलियम का अगर परसेंट देखें तो हीलियम का परसेंट होता है 0.0005%, ठीक है, कितना होता है 0.0005%। इसके बाद में हम तीसरी देखें तो तीसरी कौन सी होती है अपने, ओजोन। ओजोन का अगर परसेंट देखें तो ओजोन का परसेंट होता है 0.00006%, ठीक है, 0.00006%। इसके बाद में कौन सी होती है, नियॉन। एक कौन सी आती है, नियॉन। नियॉन का परसेंट अगर देखेंगे तो कितना होता है 0.018%, ठीक है, ये वायुमंडल में पाई जाती है। इसके बाद में और भी गैस हैं, जैसे है जीनान, जीनॉन, इसके अलावा क्रिप्टॉन, इसके अलावा हाइड्रोजन आदि, ठीक है। ये अपने वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाने वाले क्या हैं, गैसें हैं। स्थिर गैसें दो प्रकार की, स्थिर और अस्थिर, ठीक है। स्थिर में वो जो बदलती नहीं है, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाइट्रोजन का परसेंट 78.08% वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस होती है, ठीक है। इसके बाद में ऑक्सीजन, जिसका परसेंट कितना होता है 20.94%। अगर इन दोनों गैसों को मिला दिया जाए तो ये सममंडल अर्थात होमोस्फीयर, सममंडल के कितने परसेंट भाग का, 99% भाग का क्या करेंगी, निर्माण करती हैं। मात्र दो गैसें अगर मिल जाती हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का परसेंट को मिलाया जाता है तो होमोस्फीयर के लगभग कितने परसेंट भाग का, 99% भाग का निर्माण करती हैं, ठीक है। उसके बाद आर्गन, आर्गन का परसेंट कितना होता है 0.93%। CO2 ये प्रमुख क्या है, अस्थिर परिवर्तनशील गैस है, क्योंकि इसमें बदलाव होता है, तो इसमें 0.03 से लेकर 0.04% के मध्य इसकी क्या पाई जाती हैं, वैल्यू पाई जाती हैं। हीलियम की देखें तो हीलियम का परसेंट होता है 0.0005%। ओजोन में अगर देखें तो ओजोन का है 0.00006%। नियॉन 0.018%। फिर उसके बाद जीनान, क्रिप्टॉन और हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्या है, गैसों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम देखें तो गैसों को एक तरीके से और बांटा गया है, जैसे एक तो स्थिर और एक तो सक्रिय और दूसरा अक्रिय। एक तो बांटा गया है गैसों को सक्रिय। सक्रिय का मतलब होता है कि ऐसी गैसें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं वो तो कैसी गैसें हो जाती हैं, सक्रिय गैसें। जैसे हम बात करें ऑक्सीजन की, किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन एक सक्रिय गैस है, क्यों, क्योंकि लोहे पर जंग लगने का कारण क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन की क्रिया। लोहे पर जंग लगना ये किसके कारण होता है, ऑक्सीडेशन के कारण। ऑक्सीडेशन एक क्रिया होती है ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीकरण की, उसके कारण क्या होता है, लोहे पर जंग लग जाती है। इसलिए अपन कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती कैसी गैस हो गई, सक्रिय गैस हो गई। और एक होती है कौन सी गैस, अक्रिय, अक्रिय गैसें, ठीक है। ये क्या होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती,
ये कौन सी हो जाती हैं? एक्रिय गैसें। जैसे एक्रिय गैसों में जैसे नियोन है, जीनान है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है आदि। ये क्या है? ये ऐसी गैसें हैं जो किस में पार्टिसिपेट नहीं करती? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती। ठीक है फ्रेंड्स, सक्रिय गैसें जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, क्या कारण होता है? ऑक्सीडेशन की क्रिया होती है जिसके कारण लोहे पर जंग लग जाती है। तो रासायनिक क्रिया में भाग लेगी, कैसी गैस हो गई? सक्रिय गैस हो गई। एक्रिय गैस जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, तो कैसी हो जाती है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, जैसे नियॉन है, जीनान है, क्रिप्टॉन है, हीलियम है आदि गैसें रासायनिक अभिक्रिया में कोई पार्टिसिपेट नहीं करती। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी बात आती है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन एक ऐसी गैस है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, लेकिन ये मृदा में घोलक का काम करती है, घोलक का काम करती है। ठीक है, नाइट्रोजन कैसी गैस हो गई? रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेती, लेकिन मृदा में किस रूप में होती है? घोलक के रूप में काम करती है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे कुछ मुख्य गैसों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जैसे एक तो नाइट्रोजन के बारे में, नाइट्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा CO2 और चौथा ओजोन। इन 4 गैसों के बारे में अपन क्या पढ़ेंगे? विस्तार से एक बार अध्ययन करेंगे। आज के लिए ही इतना ही। धन्यवाद।